हाय गाइस। आज हम लोग देखने वाले हैं कंडीशनल्स कैसे लिख सकते हैं आप जावास्क्रिप्ट में। कंडीशनल लॉजिक, किसी कंडीशन के बेसिस पे कोई कोड रन होना चाहिए, इस तरह का लॉजिक। सारे लैंग्वेजेस में कंडीशन लिखने का कोई ना कोई तरीका होता ही होता है। तो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर या बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। जावा में होता है, सी प्लस प्लस, सारे लैंग्वेजेस में होता है। जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल लिखने का एक तरीका होता है इफ एल्स। ठीक है, तो आज हम लोग पहले इफ एल्स देखने वाले हैं। कंडीशनल लॉजिक का क्या मतलब होता है? कंडीशनल लॉजिक देखो, सिंपली अगर समझो तो ऐसा होता है कि इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड डू दिस, इफ दिस कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड देन डू दैट। ठीक है, जैसे कि अगर आपका हॉस्टल पहुंचने का, घर पहुंचने का एक टाइमिंग है, राइट? तो 8 बज रहे हैं, आपको डिसाइड करना है कि आप कहीं जाओगे कि घर जाओगे, आप कहीं घूमने जाओगे या घर जाओगे। तो इफ टाइम इज इक्वल टू 8 PM देन गो टू होम, इफ टाइम इज नॉट इक्वल टू 8 PM और लेस देन 8 PM देन गो टू एनी प्लेस यू वांट, राइट? इस तरह का कंडीशन। सबसे अच्छा एग्जांपल होगा जोमेटो का। जोमेटो में आप जब भी ओपन करते हो एप्लीकेशन, आपको ऊपर में एक दिखता है टॉगल वेजिटेरियन का। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप डिसाइड कर लो कि आपको वेजिटेरियन खाने देखने हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन मेन्यू दिखाई देगा, सारे वेजिटेरियन डिशेज दिखाई देंगे। अगर आप वेजिटेरियन वाला हटा दोगे तो आपको नॉन वेज वेज सब कुछ दिखाई देगा। करेक्ट? तो उसमें लॉजिकली कोड लेवल पे वो चीज कैसे इंप्लीमेंट की जाती है? कोड लेवल पे उसको ऐसे ही किया गया होगा कि इफ वेज देन शो दीज आइटम्स, इफ नॉन वेज देन शो दीज आइटम्स। ठीक है, इसी तरह के लॉजिक को लिखने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स कंडीशनल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सेम एग्जांपल जो जोमेटो का अभी हम लोग डिस्कस किए, इसी को अगर आप कोड लेवल पे लिखोगे तो 2 मिनट के लिए मान लो कि आपके पास एक आइटम लिस्ट है। ठीक है, वेज आइटम्स लिस्ट। ठीक है, आप एरे जानते हो ऑलरेडी। एक एरे क्या होता है? एक लिस्ट ऑफ आइटम्स होता है। लिस्ट में आप उसके अंदर वैल्यूज रख सकते हो। तो चलो हम लोग कुछ आइटम्स इसमें लिख लेते हैं। दाल, वेजिटेरियन आदमी क्या खाएगा? दाल वगैरह ही खाएगा। दाल, आलू, वेजिटेरियंस का पनीर, है ना, सोयाबीन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीजें वेजिटेरियन आदमी खाएगा। अब ऐसा ही अगर आपको एक लिस्ट बनाना है नॉन वेज आदमी के लिए, कि भाई अगर बंदा नॉन वेजिटेरियन है तो वो क्या क्या खा सकता है, तो वो खाएगा चिकन, फिश, एग, मटन, और भी खाते हैं लोग, लेकिन अपन डिस्कस नहीं करेंगे उसके बारे में। तो ये हो गया नॉन वेजिटेरियन लिस्ट। अब मान के चलो आपके एप्लीकेशन पर कोई यूजर आया और उसने सेलेक्ट किया कि भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे को वेजिटेरियन लिस्ट दिखाना है। ठीक है, उस कंडीशन को आप कैसे हैंडल करोगे? आप उसके लिए लिखोगे इफ एल्स का ब्लॉक्स, इफ एल्स स्टेटमेंट लिखोगे। तो उसमें हम क्या लिखते हैं? इफ, और यहाँ पे एक एक सेकंड, इफ लिखने के पहले ना हम इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि बंदे ने वेजिटेरियन वाला टॉगल ऑन किया या नहीं। तो हम यहाँ लिखते हैं लेट यूजर इज वेजिटेरियन। ठीक है, तो हम इसको अभी के लिए रखते हैं फॉल्स। ठीक, तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि यूजर इज वेजिटेरियन, ये चलो इसको ट्रू कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अभी के लिए ये मानते हैं कि लेट यूजर इज वेजिटेरियन, ये ट्रू है। मतलब जो यूजर आया आपके एप्लीकेशन पे उसने कर दिया कि भाई हाँ मेरे को सिर्फ वेजिटेरियन डिश दिखाना है। ठीक है, तो आप लॉजिक कैसे लिखोगे? आप लॉजिक लिखोगे इफ यूजर इज वेजिटेरियन। ठीक है, अगर यूजर वेजिटेरियन है, ठीक है, तो आप क्या दिखाओगे? आप दिखाओगे उसको वेज आइटम्स लिस्ट। ठीक है, तो अभी हम दिखाने को रिप्रेजेंट करते हैं कंसोल लॉक करने से। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि भाई वेज आइटम्स लिस्ट, आप कंसोल लॉक कर दोगे वेज आइटम्स लिस्ट कि भाई अगर यूजर वेजिटेरियन है तो उसको वेज आइटम्स की लिस्ट दे दो। ठीक, अगर यूजर वेजिटेरियन नहीं है एल्स। ठीक है, तो एल्स में आप उसको दोगे नॉन वेजिटेरियन आइटम्स। ठीक है, तो अगर वो वेजिटेरियन नहीं है, मतलब नॉन वेजिटेरियन है, तो उसको नॉन वेज आइटम्स दे देंगे। तो आपको यहाँ पे इसका मतलब समझ में आ रहा है? ये है यूजर इज वेजिटेरियन। अगर यूजर वेजिटेरियन है तो यहाँ यहाँ बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, ये देख रहे हैं इसकी वैल्यू ट्रू है ना, तो इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो इफ ट्रू। तो मतलब अगर इफ वाला ब्लॉक ट्रू होता है, अगर ये वाला पार्ट ट्रू होता है तो ये वाला कोड चलता है, और अगर ये वाला कोड नहीं चल रहा है तो ये वाला अपने आप चलेगा फिर। ठीक है, तो एल्स वाले में आपको कंडीशन नहीं लिखना रहता है, आपको बस इतना लिखना रहता है कि भाई अगर ये ट्रू है तो ये दे दो, अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर जो आपका डिफॉल्ट होता है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं इफ एल्स कंडीशन लिखना। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा और लगता है डिफरेंट, और कुछ एग्जांपल दे करके देखते हैं। इफ यूजर इज वेजिटेरियन देन डू दिस, इफ यू नॉट देन। तो जैसे लेट से हम कुछ ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां पे यूजर अपना एज इनपुट करेगा और हम उसको बताएंगे कि भाई, या हम अपने सिस्टम को बताएंगे कि ये सीनियर सिटीजन है या सीनियर सिटीजन नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हम कर लिए लेट एज, लेट यूजर एज। ठीक है, अब लेट से यूजर ने अपना एज डाला 64, तो 60 के ऊपर तो यूजर सीनियर सिटीजन हो जाता है। करेक्ट? तो हम उसको ये कर लेते हैं लेट नहीं, कॉन्स्ट सीनियर सिटीजन एज। ठीक है, वो होता है 60। करेक्ट, ये आपको पता है सीनियर सिटीजन का एज 60 होता है। अब हमको देखना है कि भाई इफ
यूजर एज इज ग्रेटर देन सीनियर सिटीजन एज, राइट। हम यहाँ पे कर दिए इफ यूजर का एज अगर बड़ा है सीनियर सिटीजन से, राइट, तो सीनियर सिटीजन का एज होना चाहिए 60, यूजर का एज सीनियर सिटीजन से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर जो है वो सीनियर सिटीजन है, यूजर इज अ सीनियर सिटीजन, करेक्ट। तो आप उस टाइम पे अगर कंडीशन ये है, अगर ये ट्रू है, इफ यूजर एज इज ग्रेटर देन सीनियर सिटीजन, तब कंसोल लॉग करो यूजर इज अ सीनियर सिटीजन। एल्स गाइस, यहाँ पे देखो ये बड़ा हो सकता है, ये पूछ रहा है कि बड़ा है या नहीं, अगर बड़ा नहीं है तो फिर छोटा है ना। यहाँ पे तो यही ट्रू है, अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स है, ब्लैक और व्हाइट ही हो सकता है। तो यहाँ पे अगर यूजर का एज सीनियर सिटीजन के एज से ज्यादा नहीं है तो मतलब कम है, राइट। बराबर भी हो सकता है डेफिनेटली, बट अभी के लिए हम ये केस लेके चलते हैं। चलो, ग्रेटर है या इक्वल है, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू ऑपरेटर, ये शायद आपको नहीं बताया गया, बट आप अभी यहाँ पे जान लो कि यूजर एज ग्रेटर है या इक्वल है सीनियर सिटीजन के एज से। यूजर का एज अगर 60 भी हुआ तो भी हम उसको सीनियर सिटीजन नहीं मानेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यूजर का एज अगर बड़ा है या ग्रेटर है या इक्वल है सीनियर सिटीजन के एज से, तो हम लिखेंगे कि भाई यूजर इज अ सीनियर सिटीजन। एल्स हम लिख देंगे कि यूजर इज नॉट अ सीनियर सिटीजन, करेक्ट। ये एग्जांपल थोड़ा सा आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। इफ के अंदर ना आपको कोई कंडीशन लिखनी होती है, ठीक है, कोई कंडीशन लिखनी होती है, कोई वैल्यू लिखनी होती है, कुछ भी आप लिखो, मगर उसका वैल्यू आना चाहिए ट्रू या फॉल्स, ठीक है। आप इसके अंदर कोई भी चीज लिख दो, उसकी वैल्यू को वो ट्रू या फॉल्स में ही पढ़ेगा। तो ये यूजर एज का ये वाला जो कंपैरिजन है, इस कंपैरिजन का रिजल्ट क्या आएगा? अगर आप इस कंपैरिजन का रिजल्ट लेने का कोशिश करोगे तो इस कंपैरिजन का रिजल्ट ग्रेटर और इक्वल टू है, तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स। जैसे आप यहां देखो, नोड.जेएस में आ जाओ और हम यहाँ पे console.log, यहाँ देखो 64 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ठीक है, हम ये कंसोल लॉग करते हैं। तो आप देखना 64 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 का लॉग क्या आता है, ये देखो ट्रू आता है। तो मतलब ये यहाँ पे ना इवेलुएट करके हमको फाइनली आउटपुट देता है कि भाई हुआ क्या, फाइनल कंपैरिजन किए तो इफ यूजर एज और ग्रेटर देन सीनियर सिटीजन, इसका रिजल्ट आता है ट्रू, और इफ के इस ब्लॉक को ना ट्रू ही चाहिए रहता है, ठीक है। तो इफ एल्स जो होता है वो कैसा लिखाता है, देखो इफ एल्स लिखाता है ऐसे, इफ कंडीशन उसके अंदर कोड, और नहीं तो फिर एल्स और उसके अंदर का कोड, ठीक है। इफ यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई भी कंडीशन, ठीक है, तो इफ लिख दिया आप, उसके अंदर एक ब्रैकेट में जाके कंडीशन लिख दिया, मत ही रखो यहाँ पे, ठीक है। और अब आप यहाँ पे कोड लिखते हो कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इफ का ये वाला कोड चलेगा, और नहीं अगर वो ट्रू होगा तो फिर ये वाला कोड चल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये होता है हमारा इफ एल्स। अब ये वाला एग्जांपल को देखो अगर, तो कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई सिर्फ सीनियर सिटीजन को क्यों कैटेगराइज करना, और भी हो सकता है, और भी एज ग्रुप्स को हम कैटेगराइज करने का ट्राई कर सकते हैं ना। जैसे कि एक हो गया सीनियर सिटीजन एज, एक हो गया लेट्स से यूजर इज एन अडल्ट, तो एडल्ट के लिए कितना होना चाहिए आपका एज, 18 प्लस होना चाहिए, ठीक है। फिर कॉन्स्ट टीनेजर, ठीक, टीनेजर के लिए आपका एज होना चाहिए, टीनेजर के लिए तो एक रेंज होता है वैसे, चलो हम मान के चलते हैं 16, तो टीनेजर का रेंज हो गया 16, करेक्ट। तो अब हम क्या चाहते हैं, इस पॉइंट पर हम क्या चाहते हैं, अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे अलग अलग वैल्यू मिले हमको, राइट। अभी तो हम ये देख ले कि यूजर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू सीनियर सिटीजन एज, तो ये कंसोल कर दो। अब हम चाहते हैं इसमें और कंपैरिजंस करना, उसके लिए हमारे पास एक और चीज होता है, एक तो ये होता है गाइस इफ एल्स, राइट, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन इफ एल्स में आप एक ही कंडीशन इवेलुएट कर पाओगे, तो एक कंडीशन ट्रू है अगर तो ठीक, और नहीं तो फॉल्स हो गया, उसका कंडीशन यहाँ चल जाएगा, ठीक है। तो एक ही कंडीशन का ट्रू और फॉल्स केस लगा सकते हो आप, बट मल्टीपल अगर आपको इवेलुएट करने हैं तो मल्टीपल इवेलुएट करने के लिए आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ठीक, नहीं तो एल्स इफ, फिर से यहाँ पे एक कंडीशन, ठीक, अगर वो ट्रू है तो ठीक, नहीं तो एल्स इफ, फिर से एक कंडीशन, जितने चाहो आप उतने कंडीशंस लिख सकते हो, एल्स इफ, फिर से कंडीशन, ठीक, और ये इसमें से कोई नहीं सही हो रहा तो एल्स, ठीक। ऐसा भी आप ट्री बना के लिख सकते हो, और जरूरी नहीं है कि आप 3 ही लिखो, 3 से ज्यादा भी लिख सकते हो, चलो और भी लिखना चाहो आप और भी लिख सकते हो, है ना। सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा सिंटैक्स, आप और लिखना चाहो तो आप और भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक ज्यादा हो गया, कोई नहीं, अब ठीक है। तो आप ऐसे करके ज्यादा भी लिख सकते हो, आप इसको कम भी लिख सकते हो, अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप कम ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी सिंटैक्स लिख सकते हो। अब ऐसे में हम क्या, किस तरह का एग्जांपल हम लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं
यूजर एज, देखो सबसे पहला वाला कंडीशन था हमारा क्या, यूजर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू सिटीजन, तो ये कंसोल करेगा कि सिटीजन सीनियर सिटीजन है या नहीं। फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजर एज इज इक्वल टू और लेस देन एडल्ट एज, और यहाँ पे हम फिर लिख देते हैं टीनेजर के लिए भी केस, इफ एल्स, तो यहाँ हम लिख देते हैं टीनेजर। ठीक है, अब इन सारे केसेस के बेसिस पर हम यहाँ पे कंसोल लॉग लगा देते हैं कि भाई यूजर इज अ सीनियर सिटीजन और यूजर इज, जो भी हमको यहाँ पे कंसोल लॉग लगाना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, देखो तो अब हम क्या करते हैं, एल्स इफ के बाद इफ एल्स लिख दिया। एक सेकंड, इसमें कोई सिंटैक्स का गड़बड़ है क्या? नहीं, सिंटैक्स का गड़बड़ तो नहीं है। तो यूजर इज अ सीनियर सिटीजन, यूजर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एडल्ट, यूजर इज एन एडल्ट। ठीक है, आप यहाँ पे लॉक कर सकते हो यूजर एक एडल्ट है। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू टीनेजर, यूजर इज अ टीनेजर। अब यूजर इज अगर ये इसमें से कुछ भी नहीं है, सीनियर भी नहीं है, एडल्ट भी नहीं है, टीनेजर भी नहीं है, तो यूजर इज अ चाइल्ड। ठीक, यूजर एक बच्चा है, इनमें से कुछ भी नहीं है तो यूजर इज अ चाइल्ड। ठीक है, तो हम इस तरीके का कंडीशन लिख सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है शायद सिंटैक्स थोड़ा गलत हो गया, आई एम नॉट श्योर क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ पे हाइफन नहीं होता है, बस आपको ये लिखना रहता है। ठीक है, तो इफ और एल्स इफ और एल्स। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये हो गया सिंपल कंडीशनल, कि एक कंडीशन के बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं, दो ही रास्ते दे रहे हैं हम, या तो ये कंडीशन ट्रू है तो इस रास्ते चले जाओ, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इस रास्ते चले जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे हम मल्टीपल रास्ते दे रहे हैं कि भाई अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आप सीनियर सिटीजन बन जाओ, एडल्ट हो तो एडल्ट बन जाओ, टीनेजर हो तो टीनेजर बन जाओ, वट। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी इशू ये रहेगा कि अब जैसे कोई एडल्ट है, किसी का एज 40 है, तो सीनियर सिटीजन के एज, यूजर का एज जो है, मतलब कोई सीनियर सिटीजन है तो उसका एज मतलब वो एडल्ट वाले में भी आ ही जाएगा। तो उस केस के लिए हमको यहाँ पे ना एंड ऑपरेटर होगा, आपको याद होगा। तो हम यहाँ दो कंडीशन के बेसिस पर चेक करेंगे कि यूजर एज ग्रेटर देन इक्वल टू एडल्ट है और यूजर एज जो है वो लेस देन इक्वल टू सीनियर सिटीजन एज भी होना चाहिए, तभी यूजर एक एडल्ट होगा, अदरवाइज यूजर एक सीनियर सिटीजन हो जाएगा। करेक्ट, वैसे ही टीनेजर से बड़ा है, और साथ ही साथ हम चेक करना चाहते हैं एंड यूजर एज इज लेस देन और इक्वल टू एडल्ट। ठीक है, तो यूजर इज अ टीनेजर, इस केस के लिए यूजर इज अ टीनेजर। तो इस तरीके के चेक आपको लगाने होंगे कि भाई उसका एज जो है, यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं कि एज 16 से ज्यादा है और 18 के बराबर या उससे कम है, मतलब 16 से 18 के बीच में, तभी तो वो टीनेजर बोला जाएगा। वैसे ही एडल्ट के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि भाई 18 से ऊपर है और 60 से कम है। ठीक है, 60 के बराबर है, 60 से कम है, तब वो एडल्ट बोला जाएगा। 60 से ऊपर हो गया तो वो सीनियर सिटीजन बोला जाएगा। बट ओवरऑल आपको ये पूरा सिंटैक्स समझ में आया। ये ऑपरेटर आपके लिए थोड़ा नया होगा, हो सकता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आपने मैथ में जरूर पढ़ा होगा कि ग्रेटर देन होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। ये लेस देन है और लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, और ये एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर का मतलब होता है कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। ठीक है, ये हिंदी वाला और है यहाँ पे। ठीक है, कि ये एंड ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे तब ये वाला कोड चलेगा। ठीक है, अदरवाइज एक ही कंडीशन फुलफिल हुआ तो दूसरा कंडीशन नहीं फुलफिल हुआ तो एक कोड जो है वो नहीं चलेगा। ठीक, तो सिंपल केसेस के लिए हो गया और ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए हो गया। दिस इज इफ एल्स गाइस। आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी दिस इज इट।